राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए इस व्रत को निर्जला रहकर व्रत पूर्ण करती हैं। वह भगवान से अपने पति पर आने वाले सभी अनिष्टों को दूर करने की प्रार्थना करती हैं। चंद्र उदय होने पर अर्घ्य देकर पति की पूजा कर व्रत संपन्न करती हैं। एक बात यहाँ नितांत आवश्यक है, वह हम आपको बता दें कि आज के फैशन व भौतिकवादी युग में यह प्रचलन तेजी से आगे बढ़ रहा है कि इस दिन स्त्रियां अपने पति की अतिरिक्त आमदनी न होने पर भी इतना बोझ डाल देती हैं कि न होते हुए भी पति को सारी चीजें खरीदनी ही पड़ती हैं, जिसे खरीदने की वो सामर्थ्य नहीं रखते। व्रत का अर्थ होता है श्रद्धा पूर्वक किया जाने वाला उपवास। इस व्रत में जो भी सुहाग सामग्री आपने प्रयोग न की हो, वह श्रद्धा के साथ माता गौरी को अर्पित कर सास को दे दें और आप अपनी मांग माता रानी पर चढ़ाए गए सिंदूर से भरकर माँ का आशीर्वाद ले लें। यह कोई जरूरी नहीं है कि आप न्यू वस्त्र ही धारण करें। सुहाग का जोड़ा जितना भी पुराना होगा, पति का प्यार उतना ही दृढ़ होगा। इसलिए इस व्रत में दिखावे से दूर रहें, तभी आप पर परमात्मा की कृपा होगी। अब हम इस व्रत की कथा को श्रवण करें। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कथा कहानी के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। एक बार करवा चौथ को साहूकार की पत्नी ने 7 बहुओं और बेटी सहित करवा चौथ का व्रत रखा। जब शाम हुई तो साहूकार के बेटे खाना खाने बैठे, तब अपनी प्राणों से प्यारी बहन से बोले, बहन शाम हो गई है, आओ भोजन कर लो। तब बहन अपने भाइयों से बोली, भाई आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, मैं चांद निकलने पर ही भोजन करूंगी। यह सुन 7 भाई मायूस हो गए और सोचने लगे, बहन ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। वह बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पा रहे थे। तब सभी भाई गांव के बाहर वाली पहाड़ी पर गए और उन्होंने एक दीपक जलाकर रख दिया और घर आकर बहन से बोले, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर सकती हो। भाई की बात को सुनकर साहूकार की बेटी ने अपनी अपनी भाभियों को बुलाया और कहा, देखो भाभी, चांद निकल आया, अर्घ दे लो और भोजन करें। लेकिन भाभियां अपने पति की सारी करतूतें जानती थीं। वह बोली, भाई साहब, अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई दीपक को जलाकर चलनी से उसका प्रकाश तुम्हें दिखा रहे हैं। बहन को अपने भाइयों पर पूरा भरोसा था, सो उसने अपनी भाभियों की बात झुठला दी और भाई द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही चंद्रमा मानकर अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही पहला ग्रास खाया, उसे छींक आ गई। वह सोचने लगी, दिन भर की भूखी थी, शायद इसी कारण मुझे छींक आ गई होगी। फिर जब वह दूसरा, तो उसमें बाल आ जाता है। तीसरा ग्रास टूटते ही उसकी ससुराल से बुलावा आता है कि तुम्हारा पति बीमार है, शीघ्र ही जाना होगा। जब यह बात साहूकारनी को पता चली तो वह अपनी बेटी को विदा करने के लिए साड़ी निकालने लगी। जैसे ही वह बक्से में हाथ डालती है, हर बार उसे काली या सफेद साड़ी ही हाथ लगती है। काफी देर हो गई, तब साहूकार की बेटी माँ से बोली, माँ यह सब रहने दो, मैं शीघ्र ही जा रही हूँ। वह जैसे ही बैठी वैसे ही अपनी ससुराल को चल दी। वो जैसे बैठी थी वैसे ही अपनी ससुराल को चल दी। तब माँ बोली, बेटी तुझे रास्ते में जो भी मिले प्रणाम करती जाना। बेटी बोली, ठीक है माँ। बेटी अपनी ससुराल चल देती है। उसे जो भी रास्ते में मिलता वह प्रणाम करती और आगे बढ़ जाती। वह जैसे ही अपनी ससुराल के दरवाजे पर पहुंची, उसकी छोटी ननद दरवाजे पर खड़ी थी। साहूकार की बेटी ने ननद के पैर छुए, तब उसकी ननद ने उसे आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती बनी रहो, पुत्रवती हो। इसके बाद जैसे ही वह घर के आंगन में अपना कदम रखती है, पति का शव रखा होता है और वह सबके अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट जाने की तैयारी होने लगती है।
फिर वह अपने पति के मृत शरीर से लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है। जब लोग उसके पति को शमशान अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे तब वह रोते हुए बोली, मैं अपने पति को कहीं भी नहीं जाने दूंगी। तब गांव वाले नहीं माने, तब वह भी अपने पति के साथ साथ शमशान घाट चल दी। जब उसके पति के अंतिम संस्कार के लिए चिता पर उसे लिटाया गया तब वहां मौजूद लोगों से वह बोली, मैं अपने पति को जलाने नहीं दूंगी। लोगों ने उसे काफी समझाया परंतु वह नहीं मानी। तब गांव वाले बोले, यह कैसी महिला है, अपने पति को पहले तो खा गई, अब उसकी चिता को जलने नहीं दे रही, अब इसे कैसे मुक्ति मिलेगी। इन बातों का साहूकार की बेटी पर कोई प्रभाव न पड़ा और वह अपने पति के मृत शरीर को लेकर वहीं बैठ गई। तब सभी गांव वालों ने निर्णय लिया, इसे यहीं छोड़कर इसके लिए एक छोटी सी झोंपड़ी बना दी जाए। इसके बाद साहूकार की बेटी वहीं रहने लगी और पति को पुनः जीवित करने के लिए प्रत्येक माह की चौथ माता का व्रत करने लगी। चौथ को वह संपूर्ण व्रत करती, फिर चंद्रमा को अर्घ दे ज्योति जलाती और अपने पति को जीवित करने के लिए चौथ माता से प्रार्थना करती। इस प्रकार उसने हर महीने की चौथ का व्रत रखा। इसी प्रकार जब कार्तिक माह की करवा चौथ आई तब उसकी ननद उसके पास आई। तब कुछ वह अपनी ननद से बोली, भाई साहब, कल जब तुम यहाँ आओ तो मेरे लिए समस्त सुहाग की सामग्री ले आना। जब ननद घर पहुँची और उसने यह बात अपनी माँ को बताई तब सास सोचने लगी, मेरी बहू पागल हो चुकी है। फिर कुछ सोचकर अपनी बेटी से बोली, तुम्हारी भाभी ने जो कुछ भी सामान मंगवाया है उसे दे आना। अगले दिन करवा चौथ का साहूकार की बेटी ने व्रत रखा और खूब सच समझकर चांद निकलने पर अर्घ दिया। चौथ माता के नाम की ज्योति जलाई। चौथ माता आई और बोली, करवे ले लो करवे, दिन में चांद देखने वाली करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो। यह सुनते ही साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस कर दो। तब चौथ माता बोली, भाइयों की प्यारी, तुझे सुहाग से क्या लेना देना, तुझे सुहाग से ज्यादा भोजन प्यारा है। यह देख साहूकार की बेटी बोली, माँ मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। तब चौथ माता बोली, मेरे पैर छोड़ दो, मेरा जाने का समय हो गया है। तब साहूकार की बेटी बोली, हे माता, जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करोगी मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगी। इस प्रकार माता के बार बार कहने पर जब साहूकार की बेटी चौथ माता के पैर नहीं छोड़ती तो चौथ माता बोली, बेटी क्या तुम मुझे अपनी सुहाग का सारा सामान दे सकती हो। तब साहूकार की बेटी बोली, माँ आप सुहाग के सामान की बात करती हो, मैं तो अपने पति के लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ। इसके बाद साहूकार की बेटी ने सुहाग का सभी सामान चौथ माता के चरणों में रख दिया। तब चौथ माता ने अपने आँख से काजल, नाखूनों से मेहंदी, मांग से सिंदूर निकाला और उन्होंने अपनी चितली उंगली से उसके पति के मुंह में डाली। थोड़ी ही देर में उसका पति उठ बैठा जैसे वह सोकर उठा हो। यह देख साहूकार की बेटी खुश हो माता के पैरों में लिपट गई। जाते जाते चौथ माता ने उसकी झोंपड़ी को महल में तब्दील कर दिया। उधर देर रात उसकी ननद उसके लिए भोजन लेकर आई। जब उसने देखा कि यहाँ से झोंपड़ी गायब है और एक विशाल महल खड़ा है, वह डरते डरते भाभी के खोजते हुए उस महल में गई और उसने देखा उसका भाई जीवित है। जैसे ही साहूकार की बहू की नजर अपनी ननद पर पड़ी, वह दौड़कर आई और ननद को प्रणाम कर बोली, देखो भाई साहब, आपके भाई जीवित हो गए। और दोनों आपस में मिलकर रोने लगे। उधर ननद दौड़कर घर वापस आई और बोली, माँ भाई जीवित है। तब माँ बोली, लगता है तू भी अपनी भाभी के साथ साथ पागल हो गई है। तब बेटी बोली, नहीं माँ, मैंने अपनी इन्हीं आँखों से भाई को जीवित देखा है। आपको गाजे बाजे के साथ
आने के लिए भाभी ने कहा है। इसके बाद सभी गांव वालों के साथ अपने बेटे और बहू को लेने पहुंची। वहां पहुंचकर साहूकार की बेटी की सास ने देखा कि उसका बेटा जिंदा है तो वह अपनी बहू के पैरों पर गिर पड़ी। तब बहू ने सास को उठाया और दोनों गले मिलकर रोने लगी। सास बोली, बेटी तुम धन्य हो, मैं तो 1 वर्ष पहले ही बेटे को मरा हुआ समझ चुकी थी, किंतु तुम्हारी तपस्या के कारण वह 1 वर्ष बाद पुनः जीवित हो गया। असंभव कार्य को तुमने संभव कर दिखाया है, बेटी तुम धन्य हो। दर्शकों, करवा चौथ व्रत की कथा को अब हम यहीं संपन्न करते हैं। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।